साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रद्धा सवरी चैनल से रूपाली बोल रही हूँ। हे प्यार बाबा, सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कृपा होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। और आपका सामने बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ बाबा। आपका डिवोटी का साथ ये एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब जब एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ कर रहा है बाबा, तभी मैं आपका एक्सपीरियंस आपका चैनल में मैं दे रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है एक माँ और बेटी का एक्सपीरियंस है। जो माँ का नाम है शिप्रा और बेटी का नाम है श्यामली। तो जब श्यामली का एक ही बेटी है, तो श्यामली का शादी थोड़ा दूर से हो गया और उसका मम्मी एक घर में रहते हैं, जिस घर में एक उम्र का दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं। और उन लोगों का जो बच्चा है ये बाहर में रहते हैं, इंडिया का बाहर में। तो शिप्रा हमेशा उन जो उम्र का जो हस्बैंड वाइफ है उन लोगों को देखने के लिए और कोई नहीं था। तो उन लोगों का बच्चा लोग शिप्रा को उन लोगों का पास रख दिया और उनको बोला है, शिप्रा को बोला है, तुम हमेशा इन दोनों को देख के रखो। और उसको मायने में वो लोग पैसा भेज देते हैं शिप्रा को। तो ऐसे ही चल रही है। अचानक क्या हुआ, उस घर का जो उम्र लोग है हस्बैंड वाइफ दोनों गुजर गया। और दोनों गुजर जाने का पहले ये शिप्रा ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेवा किया है। तब उन लोगों का जो उम्र का जो मिसेस है उन्होंने शिप्रा को बोला, तो मेरा हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा सेवा किया है और मैं बिस्तर में हूँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा सेवा कर रही है, मैं कुछ तुझको दूँगी, ऐसे बोला, तेरा फ्यूचर में मैं कुछ दूँगी। इसके बाद क्या हुआ, उनका जो बच्चा लोग आया उनको देखने के लिए, तब उन्होंने बोला है शिप्रा को, तुम लोग कुछ पैसा देना, क्योंकि उसका ज़िंदगी हमारा घर में ही बिता दिया, तो उसको कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर मैं गुजर भी जाऊंगी तो उसको कुछ पैसा तुम लोग देना, उसको या रहने का कोई व्यवस्था करके देना, ऐसे बोला। फिर क्या हुआ, उन लोगों का जो बच्चा लोग है इंडिया में आया है। फिर उन लोगों का वो जो उम्र का लेडी जो है उनका भी देहांत हो गया। फिर क्या हुआ, शिप्रा अभी जाएगा कहाँ। आप लोग ध्यान से मेरा एक्सपीरियंस सुनिए। शिप्रा का जाने का कोई रास्ता नहीं है। तब क्या हुआ, वो जैसे तैसे उसका बेटी बाबा का डिवोटी था, श्यामली जो है वो भी दूर में रहते हैं। तो बेटी को भी माँ के लिए चिंता है शिप्रा के लिए, और शिप्रा भी जाएगा कहाँ। तो बाबा का कृपा है, बेटी तो बाबा को मान रही है, श्यामली बाबा को मान रही है, लेकिन माँ को तो पता नहीं बाबा का बारे में। तो बेटी ने माँ को बोला, शिप्रा को बोला, तुम बाबा को मानना स्टार्ट करो। इसके बाद जैसे तैसे करके बोलते हैं ना, बाबा का कृपा जब होता है तो किस तरीका से होता है बोलना मुश्किल है, क्योंकि बाबा अपना रास्ता खुद बना के डिवोटी का पास पहुंचा देते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, अचानक बेटी को मेरा चैनल आ गया। तो उसका बेटी ने मेरा साथ कांटेक्ट किया और उसका मम्मी को भी मेरा नंबर दे दिया। फिर बेटी मुझे बोल रही है, बाबा को मैं तो बाबा को मानती हूँ, तो आपका चैनल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देखा था, बहुत अच्छा लगा ऐसा। तो मेरा मम्मी का सिचुएशन अभी ऐसा है, मम्मी जाएगा कहाँ। इतना दिन तो ये उम्र, मेरा मम्मी का उम्र उन लोगों का घर में चला गया। अभी वो लोग कोई नहीं रहते हैं, दोनों तो गुजर गया और उनका बच्चा लोग भी बाहर में है। लेकिन उन लोगों ने बोला था मेरा मम्मी को कुछ रास्ता बना के देंगे, लेकिन उन लोग तो बाहर चला गया, कुछ नहीं दिया, ऐसा बोला। अभी मेरा मम्मी का क्या होगा।
बहुत ज़्यादा सोचने लगा, रो रही है। फिर उसका मम्मी ने मेरा साथ कांटेक्ट किया, तो मम्मी भी बोल रही है मुझे ऐसे मैं क्या करूँ, अभी कैसे चलूँगी, ऐसे ऐसे कहाँ से खाऊँगी, बहुत कुछ शिप्रा मुझे बता रही है। अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। देखिए, वहाँ तक उसका शिप्रा को कुछ पता नहीं बाबा का बारे में। उसका बेटी श्यामली बाबा को मानते हैं, बेटी उसका कान में बाबा का बारे में बोल रही है, लेकिन समय जब तक नहीं आता है, बाबा अपना डिवोटी का जब खींच लेते हैं ना, तब अपने आप रास्ता बना के दे देते हैं। तो मेरा साथ शिप्रा बात करना स्टार्ट किया, और मेरा मुंह में तो हमेशा ही बाबा बाबा बाबा, तू बाबा को ये कर, तू बाबा को मान के जा, तू बाबा को भक्ति कर। तो मेरा लकी रेड बाबा उसका घर में दिया, लकी रेड बाबा यही स्वरूप दिया। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, ये स्वरूप को प्रिंट आउट 12 इंची प्रिंट आउट करके शीशे से बना के अपना गुरुवार अपना पूजा रूम में बिठाइए, हमेशा मैं बोल के जा रही हूँ। तो वही स्वरूप में शिप्रा को दे दिया, और उन्होंने ये स्वरूप को फोटो फ्रेम करके अपना पूजा भाड़ा एक रूम लिया, और उसमें पूजा एक छोटा सा टेबल में वो बाबा का यही फोटो जो है लकी रेड बाबा का स्वरूप को बिठा दिया। और मैंने उसको बोला था हमेशा मुंह में ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम जप करके जा, तेरा काम है। क्योंकि उसको उतना पढ़ाई भी नहीं पता नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा जानते हैं, उतना ज़्यादा नहीं है, तो बंगाली उसको पता है। तो मैं साई सच्चरित्र का बारे में भी बात बोला था, उसका बेटी भी बोला, तो एक साई सच्चरित्र बुक्स लेके आया, फिर उसको पढ़ाई करना शुरू किया बंगाली से। और हर टाइम उसका मुंह में ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम ऐसे ही जब चलना शुरू हो गया। रात को सोते हैं तो ओम साई राम, और रात को नींद अगर खुलते हैं तब भी ओम साई राम। जैसे उसको ओम साई राम नाम जप नहीं करने से उसको तकलीफ होता है, ऐसा बना दिया बाबा ने उसको। और धीरे 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 बाबा को इतना भक्ति करना शुरू कर दिया। उस टाइम मुझे लगा है मैं जैसे बाबा के लिए पागल हूँ, उसको भी बाबा ऐसा पागल बना दिया। जैसे हर जगह में बाबा का ही बात है, जिस घर में जाते हैं उस घर में जाके बाबा का बारे में ही बात उसका मुंह में होता है, हमेशा बाबा को लेके ही बात उन लोगों का साथ करते हैं। ऐसा चलना शुरू हो गया उस टाइम, बहुत ज़्यादा बाबा 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 बाबा। और मेरा बाबा मेरा दुख देखेंगे, एक विश्वास भी आ गया। और ऐसे धीरे धीरे, और मन में एक दुख था, उन लोगों ने बोला था उसका फ्यूचर में कुछ पैसा देंगे या छाप देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। लेकिन देखिए, बाबा का रास्ते में अगर कोई आ गया और कोई सपना लेके आया है, और हम लोगों का ये बाबा नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ हम लोगों का बाबा क्या करते हैं। बाबा थोड़ा सा परीक्षा करते हैं हम लोगों को, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं, जिसका विश्वास बाबा का ऊपर बहुत ज़्यादा है, और जो दिल से बाबा को भक्ति किया उसको बाबा कभी खाली हाथ जाने नहीं देंगे। तो ऐसे ही उसका जैसे बहुत ज़्यादा विश्वास आना शुरू हो गया। और लेकिन मन में वही दुख, मुझे हमेशा बोलते हैं मेरा पैसा नहीं देगा क्या, मेरा पैसा, वो लोग मुझे थोड़ा सा रास्ता उन लोग नहीं रास्ता मिलने के लिए थोड़ा हेल्प नहीं करेगा क्या, उन लोगों का दादी तो मुझे बोला था उन लोग देगा ऐसा ऐसा। लेकिन मैं हमेशा उसको बोला था शिप्रा को, जरूर देगा, तू देखना, मेरा बाबा तुझको खाली हाथ जाने नहीं देगा। क्योंकि तू जैसे बाबा को भक्ति कर रही है, मैं भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गया, मेरा बाबा को इतना भक्ति कर रही है दिल से मन से, और तुझको नहीं देगा। और इसके बाद वो निराश हो गया, और मैंने बोला यही तरह परीक्षा का पीरियड चल रही है, टाइम चल रही है, तू देखना, हारना नहीं मेरा बाबा का दरबार में, जब तुझको करके जाना ही है, और मेरा बाबा को भक्ति करके जाना। फिर ऐसा भक्ति स्टार्ट कर लिया जो उसका हर वक्त हो गया ओम साई राम। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, हर वक्त मेरे साथ बात करते हैं तो तब भी जैसे उसका सास ओम साई राम जप कर रही है,
ऐसा भक्ति आ गया। जो भी है, तो निराश हो गया। फिर दूसरा काम में ज्वाइन कर लिया, एक छोटा मोटा काम में, क्योंकि भूख तो मिटाना है, पेट तो चलाना है, ऐसा सोच के। तो लेकिन मन में उस टाइम बहुत ज़्यादा रोया था, जब उस घर का उम्र दोनों हस्बैंड वाइफ गुजर गया और उसको पूरा खाली मैदान में छोड़ दिया, ऐसा उसको लगा है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मेरा बेटी भी बहुत दूर में रहते हैं, लेकिन बाबा को तो सब कुछ दिखाई दे रही है। और बाबा ये भी देख रहा है वो कितना बाबा को भक्ति कर रही है, जैसे बाबा को पागल बना दिया ओम साई राम बोल बोल के। अचानक एक दिन, उसको पता ही नहीं है, उन लोगों ने बोला इंडिया में आएंगे, क्योंकि वो जो होता है ना श्राद्ध करने के लिए, तो वो लोग आया था, श्राद्ध किया, लेकिन वो बात नहीं बोला, चला गया। लेकिन फिर वो बोला था, जैसे दादी ने तो बोला था मुझे कुछ तुम लोग करोगे, लेकिन तुम लोग तो मुझे कुछ नहीं दिया, और मैं भी तो बहुत आशा में था। तो ऐसे ऐसे उन लोगों को बोला था, जो बच्चा लोग है बाहर में रहते उन लोगों को बोला शिप्रा ने, लेकिन उन लोग बोला नहीं, हम लोग नहीं कर पाऊंगी, ऐसे ऐसे, जैसे उन लोगों का बात बदल गया। इसके बाद वो हमेशा मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, बाबा को मैं इतना बुला रही हूँ, बाबा क्यों नहीं सुनाई दे रही है, वो लोग तो आया चला गया, कुछ नहीं दिया, अभी मैं क्या करूँ। और मैं एक ही बात बोल के गया था, सबरी राग, क्योंकि बाबा का जो ये शब्द है ना, ये बहुत अर्थ है उस शब्द का। ये वर्ड जिसका अंदर में है ना, बाबा ने दोनों हाथों से उसको देंगे, ये जान के रखिए। श्रद्धा सब लोग बाबा को करते हैं, लेकिन ये बहुत लोग नहीं रख पाते सबुरी। तो उसको मैंने यही बोला था, सबुरी रख, और तेरा जो काम है बाबा का नाम जो बाबा को भक्ति करना, ये तू छोड़ना नहीं, ये करके जा। और वो करके जा रही है, रो बहुत ज़्यादा आंसू गिराते हैं बाबा का चरण में, वही धूप लेके, लेकिन अपना कर्म भी करके जा रही है, छोटा मोटा काम में भी घुस गया, लेकिन मन में एक ही बात है, बाबा आपको तो भक्ति कर रही है, आप क्या कर रही है बाबा, क्या कर रहा है, आपको कुछ उत्तर देना है, आंसर देना है बाबा। और अचानक एक दिन, पता ही नहीं है, उसका अकाउंट में बाहर से पैसा आ गया, और पैसा आया तो जो सोचा था ऐसा ही दिया था। कितना लाख दिया है उसको, जो उन उम्र लोगों का जो बच्चा लोग है बाहर में रहते हैं, उन लोगों ने उसका अकाउंट में कितना लाख दे दिया। और खुशी का कितना खुशी से मुझे फ़ोन किया है, जो बाबा ने मेरा का अकाउंट में पैसा भेज दिया। तो आप सोच रही है, वहाँ से वो उम्र लोग गुजर जाने का बाद और पैसा आने का दिन तक उसका जिंदगी में कितना कितना तकलीफ गया है, कितना रोया था बाबा का चरण में, लेकिन बाबा का जब बंद नहीं किया। श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा था उसका, लेकिन सवड़ी भी अटूट था, और बाबा उसको खाली हाथ जाने दिया कभी नहीं। देखिए, उसको पता ही नहीं, अचानक एक दिन उसका अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा घुस गया। किसने दिया? इन्होंने, क्योंकि उनका रास्ते का कोई भी काम अगर कोई डिवोटी कर रही है, अगर डिवोटी नहीं है वो भी कर रही है, तो समझ लीजिए, एक कदम तू मेरे लिए कर, मैं 10 कदम तेरे लिए आऊंगी। ये मेरा बाबा का वचन है। और बाबा का दरबार में अगर बाबा के लिए कोई कुछ कर रही है और बाबा नहीं देंगे, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये मैं नहीं मानूंगी। तो मेरा बाबा उसको वो जो जितना मंगा था उतना ही उसका अकाउंट में दे दिया। तो देखिए, उन लोगों का जो बच्चा है बाहर में रहते, उन लोग उसको माना करके गया था, नहीं होगा, हम लोग नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अचानक उन लोगों का क्या हो गया,
अचानक क्यों उसका उन लोगों का माइंड चेंज हो गया? किसने किया? क्योंकि यहाँ में वो जॉब कर रही है बाबा का, यहाँ में वो बाबा को चरण में आंसू गिरा रही है, यहाँ में शिप्रा ने बाबा को दिन रात बाबा को बोल रही है, बाबा आप क्या कर रही है मेरे लिए, आप तो कुछ कीजिए, आपको ही करना है जो भी करना है। मेरा तो इस दुनिया में मेरा बेटी भी बहुत दूर में है, कोई नहीं है, लेकिन आपका ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रख के मैं चल रही हूँ, आपको करना है। और बाबा को जैसे हर दिन वो बोल के गया था, बाबा ने उसको दे दिया। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, मेरा बाबा का चरण में आप कुछ भी भक्ति किया, कुछ भी काम किया, चाहे सच्चरित्र पारायण हो, भजन सुनिए, या बाबा का व्रत कीजिए, या बाबा का हर दिन का पूजा कर रही है, या खुद हाथों से बना के बाबा को कुछ खिला रही है, या आपका हाथों से कोई गरीब भिखारी किसी को आप दान कर रही है, या पशु पक्षी को आप खाना दे रही है, ये कभी ऐसे नहीं जाएगा। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप एक कदम किया है, 10 कदम मेरा बाबा आपको देंगे, ऐसा विश्वास रख के चलिए। सिर्फ मन से कीजिए, बाबा का कोई भी काम करे मन से कीजिए। साई चरित्र बुक साथ में लिया है तो उस टाइम आपका पीछे का कोई टेंशन आपका दिमाग में नहीं आना चाहिए, सिर्फ बुक्स का ऊपर में ध्यान रहना चाहिए। अगर व्रत बाबा का शाही व्रत आप कर रही है तो आप समझ लीजिए उस व्रत में ध्यान रखिए। बाबा का खाना बना रही है अपना हाथों से, उसको भी ध्यान से बनाइए। जैसे मन में ऐसा रखिए मैं तो खाना बना रही हूँ, किसके लिए? मेरा बाबा के लिए। मेरा बाबा को स्वादिष्ट खाना बना के मैं खिलाऊंगी, बाबा के लिए ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मन से होना चाहिए। तो ऐसे करके जाइए। बाकी आपका कोई काम, आपका संसार, आपका प्रॉब्लम, आपका तकलीफ, इसको देखने के लिए तो ये मेरा बाबा है। देखिए मेरा बाबा सचमुच आप लोगों को देख रहा है। तो ऐसे ही भक्ति करके जाइए। जब जब मेरा टाइम मिलता है मैं हमेशा आप लोग के लिए एक्सपीरियंस बनाती हूँ बाबा का सामने। हमेशा मेरा प्रेयर बाबा का सामने मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेयर बाबा को देखने से लगता है सचमुच बेटा है। आप लोग ध्यान से देखिए, मेरा बाबा को लग रहा है ना, बाबा सचमुच आप लोगों को देख रहा है। ऐसा ही है मेरा बाबा। मैं मेरा भक्ति से बाबा को जगाती हूँ, बाबा जागो, आपको सोना नहीं, आप सोएंगे। कितना रात को कितना ऑपरेशन हो रही है, कितना डिवोटी आपका डिवोटी नहीं है, वो लोग भी ओटी रूम में, ऑपरेशन रूम में है, वेंटिलेशन में है, आपको देखना है। तो मैं बाबा को जगाती हूँ ऐसे ही। बाकी बाबा जाने। आज शिप्रा बहुत ज़्यादा खुश है, उसका बेटी भी श्यामली भी बहुत खुश है। उसका जितना दिन इस संसार में वो बचेगा, देखिए उनका रास्ता बाबा ने बना दिया। ऐसे ही भक्ति करके जाइए। ओम साई राम, जय साई राम बाबा, जय साई राम, जय साई राम।